कोई ऐसा इसमें आज़म पढ़, वो आंखें मेरी हो जाएं। कोई सोमो सलात दुरूद बता कि वजद वजूद में आ जाए। ऐ मालिको मुल्क है शाह साईं, मुझे और ना कोई चाह साईं। मेरी अर्जी मान ना खाली मोड़, मुझे मान बहुत मेरा मान न तोड़। चल हीर साईं कोई आयत फूंक, कोई ऐसा इसमें आज़म पढ़, वो आंखें मेरी हो जाएं, वो आंखें मेरी हो जाएं। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा सोचता है। अब अल्लाह ने इंसान को ख्वाब देखने की जो एक खूबी से नवाजा है। ख्वाब कितनी खूबसूरत चीज़ है। वैसे ख्वाब आने भी चाहिए इंसान को। ख्वाब इंसान को जिंदा रखते हैं, एक उम्मीद देते हैं, एक होप देते हैं। इसी होप के अंदर अंदर इंसान अपने आप को एक मुकाम पे ले जाता है। जो ख्वाब नहीं देखते ना साहिब, उनके पास कुछ नहीं होता। उनके पास ख्वाब ही नहीं होते। उनके पास और हम क्या सोच सकते हैं कि उनके पास और क्या हो सकता है। ख्वाब तो जिंदगी में आगे बढ़ने की आपको जुस्तजू देते हैं। अगर ख्वाब ही आपके पास नहीं है तो फिर तो आपकी ज़िंदगी जो है वो एक समझ लें कि कैसे दुराय से गुजर रही है, जहाँ पे कुछ चाम नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। शायर कहता है ना कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये सब कुछ उसी के अंदर ख्वाब के ही पहलू को लेकर निकलता है। मोहब्बत के बारे में कुछ बताता हूं। शायर कहता है कि मोहब्बत दुख तो देती है, मोहब्बत दुख तो देती है, मगर एक बात कहनी है कि जिसको चाहा जाता है जरूरी ये नहीं होता कि उसको पा लिया जाए। कभी उसके बिछड़ने से मोहब्बत कम नहीं होती। जरा सी देर पहले तो यही एहसास होता है कि कोई जी नहीं सकता, मगर फिर रफ्ता रफ्ता ही हकीकत खुलती जाती है। मोहब्बत वो नहीं होती कि जिसको पा लिया जाए, मोहब्बत वो भी होती है जो हमेशा साथ रहती है। कभी दुख के अंधेरों में, कभी खुशियों के दामन में, कभी वो आस देती है, कभी उम्मीद देती। मोहब्बत वो नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ मेरी चिट चैट होती है। जब यंगस्टर्स होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, तो मोहब्बत की बात करते हैं। यही जो बच्चों की मोहब्बत होती है, को चेहरा अच्छा लग जाता है, दिल को भा जाता है, तो मोहब्बत हो जाती है। बस फिर किताबों में दिल कहाँ लगता है साहिब। फिर तो सब कुछ ऐसे होता है कि बस, या कुछ कह सकते हैं कि आनन फानन, बस उसे पा लिया जाए, उसे जिंदगी में अपना लिया जाए। फिर और कुछ नजर नहीं आता।
शायर कहता है कि जब तुम बात नहीं करते, हम अपनी चुपके जंगल में, जब तुम बात नहीं करते, हम अपनी चुपके जंगल में, यादों के बूढ़े पेड़ तले चौपाल सजाया करते हैं, तन्हाई मनाया करते हैं, तेरी जुदाई मनाया करते हैं। तन्हाई और ख्वाब का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब इंसान सोता है तन्हा होता है। ऐसा ही है ना साहिब। तो तन्हाई में इंसान को ख्वाब आते हैं, कोई वजद की सी कैफियत, कोई वजदान की सी कैफियत। ये सिचुएशंस बदलती रहती हैं। इंस्टाग्राम पे भी अमजद इस्लाम राना के नाम से ही सर्च में आता हूँ, पहचान में आता हूँ। बहुत सारे मुझे अल्लाह के फ्रेंड्स पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ। जहाँ भी अमजद इस्लाम राना लिखेंगे मैं आपको मिलूंगा। फिर अक्सर हम दुआ करते हैं। हम ख्वाब पे बात कर रहे थे कि चंद ख्वाबों की बात थी मौला, चंद ख्वाबों की बात थी मौला, पूरे होते तो क्या क़यामत थी। अब हम सोच रहे होते हैं कि ख्वाब पूरे क्यों नहीं होते। कभी कभी हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वहां पे जो पुल होता है ना, वो आगे से टूटा होता है, हमें वहां पे रोक दिया जाता है, डाइवर्जन मिल जाती है, डाइवर्ट कर दिया जाता है या वापस भेज दिया जाता है। हम वक्ती तौर पे अपनी जात को बहुत कोसते हैं कि क्या जिंदगी है मेरी, मेरी कोई भी मंजिल पूरी नहीं हो पाती। ओ चलिया, जिसने पुल तोड़ा है उसने तुम्हारा रुख किसी और तरफ भी तो मोड़ा है। हो सकता है जिस मंजिल को तुमने अपनी मंजिल समझ रखा था वो तुम्हारी मंजिल ही ना हो। मंजिल का होना तो जरूरी है, और जब मौला मंजिल दिखाते हैं तो फिर वो मंजिल तो फिर वो खुद आपकी उंगली पकड़ के लेके जाते हैं। खैर,